गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों के चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हमारा चैप्टर थर्ड स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं हम। सो चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर थर्ड क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आपका? केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है? तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the that deals with the study of study of relation between electricity and chemical reaction. And their interchange is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं रिलेशन। किसके रिलेशन की? इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन की जो रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के थ्रू से हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इंटरचेंजेस। ठीक है, कैसे आपका जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा होता है, या इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री आपका सेल वगैरह, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। देन कुछ छोटे छोटे से टर्म है जो हमें चैप्टर में यूज़ होंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं डेफिनेशंस छोटी छोटी सी। तो सबसे पहले कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके? मैटर विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। मैटर विच कैन पास metal which can pass electricity are called conductor.
ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके कंडक्टर्स, क्या होते हैं, मैटर विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, नॉन कंडक्टर्स। सो नॉन कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, मैटर which can not pass electricity is called non-conductor। ठीक है, क्या हो गया आपके कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैटर विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिन भी मैटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। एंड नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैटर विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। वे मैटर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, देन आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो अगेन क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दीज सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज सब्सटेंस conduct electricity these substances conduct electricity due to flow of electron, due to flow of electron from low potential to high potential। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके, वही सब्सटेंसेस होते हैं। दीज सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा होता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन की जो लो पोटेंशियल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साइड में क्या होता है, उनका मूवमेंट हो रहा होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस हो रही होती है। एंड जहाँ जो भी आपके मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट हो रही होती है तो वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। वहाँ पे चेंजेस किसका होता है, सिर्फ टेम्परेचर का। तो जो भी आपका मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें जो भी आपके मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनके टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होते हैं। बाकी उनके जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के टाइम पे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के बाद में कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये क्या हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस जो होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दीज सब्सटेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दीज कंडक्टर्स, in these conductors electricity is conducted by, in these conductors electricity is conducted by the cation and anions. The electricity is conducted by the flow of anion and cations. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस किसके थ्रू होती है, एनायन एंड केटायंस के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे, इन दीज कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द फ्लो ऑफ एनायन एंड केटायंस, नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर में आपका जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। जबकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू हो रहा होता है, बाय द एनायन एंड केटायंस, बाय द फ्लो ऑफ एनायन एंड केटायंस। एनायन एंड केटायन के थ्रू आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो रही होती है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या बोला था, आपके जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के टाइम पे। वहाँ पे सिर्फ जो आपका कंडक्टर है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा होता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के थ्रू आपके जो कंडक्टर्स हैं उनमें केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं आपके वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं ये फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस इनमें हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल अगर आप देखोगे कि